नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 29 मार्च 2022 की करंट अफेयर और कम से कम 30 क्वेश्चन 2021 वाले भी रिवीजन करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। 1 किलोमीटर तक की सड़क बनाई गई थी स्टील से, जो भी स्टील वेस्टेज होता है ना उससे, और ये 6 लेन की बनाई गई थी। और केरल से कुछ याद आ रहा है, केरल में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन म्यूजियम है ना, श्रमिक आंदोलन म्यूजियम, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केरल में। और मैं बात करें छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से एक इम्पोर्टेंट काफी क्वेश्चन है, धनवंतरी धनवंतरी ये याद कर, धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर है ना, जेनरिक मेडिकल स्टोर, ये कहाँ पर खोला गया? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर। और मैं बात करूं मैं हैदराबाद से, तो हैदराबाद से ओपन रॉक म्यूजियम, अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं इमेज स्टडी की तो आपको ये चीज रट गई होगी। ओपन रॉक म्यूजियम, ये इसका उद्घाटन हैदराबाद में हुआ था। और मैं बात करें 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसको भी हैदराबाद में स्थापित किया गया था। अब बात करें गुजरात की, तो हाल ही में कल परसों में एक सूचकांक जारी हुआ था, निर्यात तैयारी सूचकांक। उसमें जो टॉप किया वो गुजरात ने। और गुजरात से एक चीज और याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट आता है ना बाहर से, वो सबसे ज्यादा आया था गुजरात में। और इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्यायिक कहाँ पर स्थापित की गई थी? गुजरात हाई कोर्ट के अंदर। और मैं बात करूं कि नदी महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? नदी महोत्सव तो ये भी गुजरात के अंदर। ये सारी चीजें ध्यान रखना गुजरात से। एक और चीज याद रख लेना, इतने याद रख रहे हो तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल है ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसका आंसर तो वो होगा बांग्लादेश, सॉरी वेस्ट बंगाल होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा वेस्ट बंगाल। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। 2021 का आयोजन तो किया गया था वेस्ट बंगाल में और 2022 का आंध्र प्रदेश में। और वही बात करें मणिपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो मणिपुर से याद रखना, ये काफी इंपोर्टेंट है, योसांग है ना, योसांग, ये काफी बार पूछा जाता है योसांग। एक तो संगाई महोत्सव और एक योसांग। और योसांग से एक को कंफ्यूजन मत करना ना लोसांग से। आपका लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में, और लोसांग से याद रखना लोसार, लोसार ये हिमाचल प्रदेश में ना। कंफ्यूजिंग पॉइंट है तीनों, इसलिए पूछा जाता है। योसांग मणिपुर हो जाएगा, लोसांग सिक्किम, और लोसांग आपका हिमाचल प्रदेश। मेघालय में एक काफी इंपोर्टेंट त्योहार है बांग्ला। भले आपको इसे फीलिंग तो बांग्लादेश वाली आ रही हो या बंगाल वाली आ रही हो, लेकिन ये मनाया जाता है बांग्ला, आपका मनाया जाता है कहाँ पर? मेघालय के अंदर। और वही बात करें ओडिशा में, तो ओडिशा में 2-3 इंपोर्टेंट है। एक तो बोईता बंधु है ना, बोईता बंदना, हम सुनते नहीं है लेकिन ये इंपोर्टेंट है, बोईता बंदना। और इसके अलावा आपको बताओ तोसाली और रजा पर्व, या राजा पर्व भी बोलते हैं इसे कभी कभी। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, नुआखाई, ध्यान रखना नुआखाई है ना, ये भी मनाया जाता है। जैसे नुआखाई पूछा जाता है उड़ीसा में बार बार, वैसे केरल से एक पूछा जाता है, उसका नाम विशु। विशु कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। वही बात चल रही है आंध्र प्रदेश की, तो अभी जो भारतीय जो मतलब नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ था मिलन 2022 है ना, मिलन 2022, ये कहाँ पर हुआ था? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में टॉप किसने किया था? आंध्र प्रदेश ने। और मैं बात करूँ कि मैं इसके आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, तो ये हो जाएंगे जगनमोहन रेड्डी है ना, जगनमोहन रेड्डी। और मैं बात करूँ गवर्नर हो जाएंगे विश्व भूषण हरिचंद्रन। कौन हो जाएंगे? विश्व भूषण हरिचंदन, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन काफी सुपर डुपर इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि में काफी चीज ऐसी जानने को मिलने वाली है। उत्तराखंड विधानसभा ना, तो खंड से याद रखना रितु खंडेरी ना, रितु खंडूरी, ये बनी है पहली महिला स्पीकर विधानसभा की, कहाँ की? उत्तराखंड की। वहीं धरती बनर्जी से याद रखना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट महानिदेशक, महिला महानिदेशक है ना, इसलिए इंपोर्टेंट है। माधवीपुरी ये सेबी की पहली महिला महानिदेशक है, और सोमा मंडलीय सेल की पहली महानिदेशक है ना, महिला महानिदेशक।
इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी अभी जो लेटेस्ट 2022 में अपॉइंट हुए हैं उनको याद रख लेना। जैसे एक तो याद रखना ओएनजीसी अलका मित्तल है ना, ओएनजीसी की कौन बनी है? अलका मित्तल। और मैं बात करूं कि मैं अलका मित्तल से एक और नाम याद रखना, अलका उपाध्याय है ना, ये कौन बनी है? ये बनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है ना। और एक दो चीजें और जान लेते हैं। सोनाली सिंह क्या बनी है आप बताइए, सोचो थोड़ा पॉज करके वीडियो। सोनाली सिंह काफी इंपोर्टेंट पोजीशन पर है, तो ये बनी है सीजी है ना। अब इसको कंफ्यूजन मत कर लेना आप सीएजी से है ना, ये तो सीजी है और कभी कभी ये है कि एक जो आप सोच रहे हैं तो सीएजी होता है, कौन बने? जीसी मुर्मू ना, जीसी मुर्मू। और जीसी मुर्मू का आप कंफ्यूजन मत कर लेना जीसी चतुर्वेदी से, ठीक है दोस्तों। जीसी चतुर्वेदी, जीसी मुर्मू और जीसी चतुर्वेदी, तो ये बने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष है ना। इस तरीके से रिवीजन करा करो एकदम मस्त। कितने सारे, कम से कम हमने 10 पॉइंट पढ़ लिए ना रिलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आयोजित शेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन बना है? तो इसका आंसर सही होने वाला है भारत है ना। बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से आप याद रखना कोपा, कोपा अमेरिका ना, कोपा अमेरिका 2021 ये किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। बात में करूँ कि यूरो कप, यूरो कप 2021 तो ये किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। और मैं बात करूँ रूस, रूस ने भी कुछ जीता होगा यार, ये डेविस कप, युद्ध जीते या न जीते लेकिन वाइट डेविस कप जरूर जीता है इसने है ना, 2021 वाला रूस। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है नई दिल्ली है ना। और पुडुचेरी काफी इंपोर्टेंट रही है क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये पुडुचेरी के अंदर किया गया है। वहीं बात करूं मैं पुणे की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो एक क्वेश्चन ही पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखना काफी 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पुणे के अंदर, क्योंकि जो 2018 हुई थी ना उसके अंदर पूछा गया था कि 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर मतलब आयोजन किया जाएगा, तो इसलिए बता रहा हूँ। ये क्या हो सकता है कि 108वीं की बात पूछ ली। भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे के अंदर। वही बात करेगी गुवाहाटी, गुवाहाटी से याद रखना नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 ये कहाँ पर आयोजन किया गया? गुवाहाटी के अंदर। और नई दिल्ली से एक और याद रख लेना, वंदे भारतम है ना, वंदे भारतम और नृत्य महोत्सव, वही ये नई दिल्ली के अंदर है ना, काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है शिंजो आबे। बाकी क्वेश्चन को भी मतलब बाकी ऑप्शन भी इंपोर्टेंट है। इनको दिया गया अलर्ट बोरला से याद रखना उत्पत्ति पुरस्कार 2022 है ना, उत्पत्ति पुरस्कार 2022। और मैं बात करूं मैं कोल इंडिया लिमिटेड को, तो सर्वाधिक भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार दिया गया था, भरोसेमंद पुरस्कार है ना। अब इसको क्यों दिया गया था भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार? क्योंकि हुआ क्या था कि भी आपको पता है 2-3 महीने पहले एक घटना घटी थी, उसके अंदर हुआ क्या था कि मतलब बिजली की काफी कमी पड़ गई थी, कोयला वगैरह, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया और मतलब जो हम टच एंड गो की स्थिति में थे उसको हटा दिया आराम से, मतलब कोई एनर्जी कट होने की बात भी नहीं आई, बढ़िया मतलब एनर्जी सप्लाई कर रही थी कोल इंडिया लिमिटेड। फिर नेक्स्ट को सॉरी ये ऑप्शन विनोद शर्मा कौन है? इसको मैं 2-3 दिन पहले ही बताया था आपको, याद करो आप। विनोद शर्मा सुभाष चंद्र, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन 2022 है ना, 2022 ये चारों याद रखना। अब देख लीजिए हम एक क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन है ना, तो लगभग मैं 8-10 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो ये समझ लीजिए आपका 8 तो डेली के करंट अफेयर, 8 से 10 तो और बाकी 30-40 क्वेश्चन आपका डेली का मतलब 2021 वाला रिवीजन। पढ़ना नोट है इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बार रिवीजन करते हैं और कितना याद होता है। अब अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8वां। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया संजय दत्त को ना, संजय दत्त को। और मैं बात करूं मैं अक्षय कुमार को, तो अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर आप जानते हैं। और जॉन अब्राहम ये कहाँ के? तो ये मैं बताता हूँ अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश के
जो पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर है वो इनको बनाया गया है, जॉन अब्राहम को। और विश्वनाथ आनंद वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर है ना। 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो फ्रांस बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, है ना। फ्रांस कौन सा कप होस्ट कर रहा है? तो फ्रांस से याद रखना रग्बी वर्ल्ड कप 2022 है ना, वर्ल्ड कप 2022 ये फुटबॉल वाला होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि रग्बी में सबसे ज्यादा प्लेयर होते हैं। कितने होते हैं? 15 प्लेयर, है ना। वही बात करूँ जापान, जापान में कौन सा हो रहा है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान में, विश्व एथलेटिक्स। और इसके अलावा अभी टोक्यो 2021 भी यहीं पर हुई जापान में। और चीन के अंदर आपको पता है विंटर ओलंपिक हुई, विंटर ओलंपिक। और अब और चीजें आप बताइए विहांग, जो चीन में एक और गेम चल रहा है तो उसका नाम बताना आप। और चीन में वैसे यार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये चाइना है जैसे ना, इसकी 2 सिटी इंपोर्टेंट है, एक तो याद रखना संघाई और एक याद रखना आप बीजिंग, है ना। तो संघाई के अंदर तो, बीजिंग के अंदर तो है एससीओ का हेडक्वार्टर, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम है भले ही संघाई हो लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में। और अगर मैं बात करूं ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर संघाई में हो जाएगा। और ब्रिक्स का ही बैंक है एक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, तो उसका भी हेडक्वार्टर यहाँ पर हो जाएगा संघाई में। और भारत में भी कोई इंटरनेशनल वो है क्या, इंटरनेशनल कोई संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो वो है, हाँ है, सिर्फ भारत में एक ही है और वो है आईएसी, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके अध्यक्ष है अजय माथुर, अजय माथुर। और अभी चलो बहुत है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू।